ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো কেন্দ্ৰীয় বন মন্ত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁ সংবাদ মেলৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছেহি আৰু এতিয়া আমি গৈছো পুনে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ और अपने सुझाव भी दिए। मैं ये मानता हूं कि पीपल ऑफ आसाम लव राइनोज एंड देयर कमिटमेंट फॉर राइनो प्रोटेक्शन इज टोटल एंड दैट इज व्हाट इज a threat for us to protect rhinos. राइनो के बचाव के लिए आसाम की जनता बहुत कटिबद्ध है, राइनो से बहुत प्यार करती है और राइनो बचाने के लिए वो संकल्पबद्ध है। और सरकार का दायित्व है कि लोगों के इस हौसले को बुलंद करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। इस साल राइनो का 24 किलिंग हुआ है, 22, बट जो भी हुआ है वो आगे न हो, जीरो तक कैसे लाएंगे? वी विल हैव जीरो टॉलरेंस फॉर राइनो पोचिंग। और उसके लिए हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स तैयार करेंगे। will create rhino protection force consisting of local youths, जो वही के लोग हैं, वही के यूथ हैं, वही उसका बहुत अच्छा उनके पास जानकारी है। तो हम और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी इस साल 24 पोचर्स को भी पकड़ा है और लगभग 20 पोचर्स को मार गिराया है। पोचिंग के खिलाफ की यह कार्रवाई पुलिस के सहायता से जारी रहेगी और राज्य सरकार के मंत्री भी बैठे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि पोचिंग न हो, क्योंकि उनके पुलिस अधिकारियों ने मुझे कल मैंने रिव्यू लिया तब ये एहसास किया कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी एक्टिव हो और है तो और एक्टिव होकर ये एक्टिव कोचिंग का पूरा काम करना चाहिए, कोचिंग जीरो आना, इसके लिए वो करे। क्योंकि हम मानते हैं कि विकास भी हो और पर्यावरण की रक्षा भी हो, ये साथ साथ होना चाहिए। और इसलिए इको सेंसिटिव जोन के बारे में सीमांकन करना, सीमा का रेखांकन करने का काम मैंने अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का बैठक अभी किया पीसीसीएफ के साथ और उनको कहा है कि इको सेंसिटिव सीमा का रेखांकन जल्दी करिए ताकि हम उसको मान्यता दें। राइनो के लिए पहले मैं बता रहा हूं, फिर बाकी मुद्दों के बता रहा हूं, फिर एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि मुझे फ्लाइट भी पकड़नी। मैंने सरकार से कहा है कि जो एनक्रोचमेंट नहीं है उसका कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर जंगल के एरिया में जंगल प्रोटेक्शन के आगे आने वाला कुछ एनक्रोचमेंट है तो उसके बारे में जरूर वो जानकारी करे और उस पर कुछ जो कार्रवाई आवश्यक है वो करे। हमें राइनो कोचिंग का एक 6 महीने अभी कैसे चल रहा है, ये जो अभी सारे एफर्ट्स राज्य के, केंद्र के और सब मिलकर कैसा करते हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ एक राइनो कोचिंग के खिलाफ कैसी कारगर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आसाम में ज्यादा है लेकिन बंगाल में और उत्तर प्रदेश में जहां भी राइनो है वहां मुद्दा होता है। और इसलिए एक टास्क फोर्स का भी हम गठन करेंगे कि जो राज्यों से भी बात करेगा, लोगों से भी बात करेगा और फिर वो कैसे राइनो पोचिंग को रोकने का एक इफेक्टिव कार्यक्रम कैसे बनेगा वो हम करेंगे। तो राइनो के लिए
जो दूसरे मुद्दे हैं उसके बारे में केवल 2-3 घोषणाएं हैं। कैंपा फंड्स पिछले 12 साल से कोर्ट में मसला था, इसलिए केंद्र के खजाने में पड़े थे। हमारे पास राज्यों का एक तरह से 33,000 करोड़ रुपए पड़ा था। हमने निर्णय किया है कि 90% उसका हिस्सा अगले महीने से उसको राज्यों को वापस देंगे। 30,000 करोड़ ऑफ कैंपा फंड्स वी विल रिलीज टू द स्टेट्स इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द नॉट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय से हाँ मिलने के बाद, और आज जल्दी मिलेगा, इसी महीने मिलेगा, तो हम ये कैंपा फंड्स देंगे। लेकिन कैंपा फंड्स के साथ हम एक अपेक्षा भी करेंगे कि राज्य सरकार अपना जो फंड्स फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए या फॉरेस्ट के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देता है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर समझो कोई राज्य अपने आय का 5% फॉरेस्ट पे खर्च करता है तो आने वाले दिनों में भी 5% रहना चाहिए। नहीं तो केंद्र से पैसा मिला और इसलिए अभी 2-3 साल पैसा ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सभी राज्यों को हम कह रहे हैं। और दूसरा एक है कि जो फॉरेस्ट गार्ड को टाइम नहीं मिला, गए थे सभी लोग, और जो फॉरेस्ट गार्ड दिन रात पानी में रहकर बाढ़ की स्थिति में और बाकी समय जंगल में दिन रात घूमते हैं, कोचिंग के लिए ट्रैक करते हैं, सब प्रयास करते हैं, उनको बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर फॉरेस्ट गार्ड ये केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल करेंगे और उनका इंश्योरेंस कैसे हो उसके बारे में हम योजना तैयार करके जल्दी उसको लागू करेंगे। हम एक फ्रेंड्स फॉर राइनो ये भी लोगों के लिए शुरू करेंगे जो राइनो के में काम करते हैं, उसके लिए हम फ्रेंड्स फॉर राइनो ऐसा एक उनको सिलेक्टेड लोगों को हम उसका काम देंगे। तो फ्रेंड्स ऑफ राइनो का एक मूवमेंट तैयार होगा। मुख्य बात इतनी है। और जो भी फंड्स जो सीबीआई की जांच चल रही है 2 कंप्लेंट्स को लेकर, राइनो कोचिंग में राज्य सरकार ने उनके पास दिया है, उसमें 2 कोचिंग के कंप्लेंट है। तो मैं दिल्ली में सीबीआई से हम बात करेंगे कहां तक तरक्की आई है, उसकी प्रोब आई है, और उसको हम फास्ट ट्रैक करने के लिए करेंगे ताकि सुराग मिले। और 1-2 मसले हैं जो बहुत ग्लेरिंग केसेस ऑफ पोचिंग है, उसको उसमें जोड़ सकते हैं क्या, वो हम देखेंगे। तो द सीबीआई इंक्वायरी विल बी एक्सपेंडेड एंड विल बी फास्ट ट्रैक so that we can get to the root of poaching if possible. And that is important because we want to have a zero poaching. So that's second. मेरे तरफ से इतना ही है। जो पैसा सभी राज्य सरकारों को दिया जाता है देश भर में, उसका एक रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग में भाई पैसा उनको जल्दी मिलना चाहिए। नहीं तो अभी कुछ रकम ऐसी होती है कि जो केंद्र से निकली और सालों 1 साल भर हो गया और उसको मिला ही नहीं डिपार्टमेंट को खर्च करने को। तो फंड्स डायरेक्टली उनको कैसे मिले और मिले हुए फंड्स का जिस समय में उपयोग होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, उसका भी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि कितना पैसा दिया, कितना पैसा खर्च हुआ, क्यों नहीं सारा पैसा खर्च हुआ, इसका भी सभी राज्यों में वो एक करेंगे। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बट मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने रुचि दिखाई है इस विषय में, किसी एक नॉन पॉलिटिकल विषय में पूरा राज्य के लोग और मीडिया भावना से जुड़ता है, एक जज्बा दिखाता है, तो बहुत खुशी होती है। और राइनो के लिए जिस तरह का यहाँ
रुचि है लोगों में, सद्भाव देखने को मिला, उससे मैं बहुत गदगद हूं और मुझे बहुत खुशी हुई है। कोई 2-4 प्रश्न मैं ले सकता हूं प्लीज। What is the strategy that you have in mind to expand the area for rhino? Number 2, the highway crossing to Kazakhstan, crossing the southern boundary, that will become a major issue as far as the expansion of 4-lane is concerned of Kolkata. And number 3, the southern part of Kazakhstan beyond the highway, which is comprised of Waterloo and County of Kazakhstan. That will be a major issue, not only here, but all other states in the land of Waterloo County for protection of water. एक तो सही है कि राइनो की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इसलिए जो 2 स्क्वायर किलोमीटर का पर राइनो का एरिया चाहिए वह 1.4 पे आ गया है। हाँ, 0.2 होता है तो वो बहुत कम हुआ है। तो वो जो है इसलिए उसको कैसे बढ़ाने का कल एक रात में मीटिंग हुई है जिसमें ये सारे इश्यूज की चर्चा हुई है, लेकिन उसकी कार्य योजना होने पर मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज वाइल थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन, लेट इट बी अंडर कंसिडरेशन, विल वर्क अपॉन इट एंड देन विल कम आउट विद सोल्यूशन। जहां तक हाईवे की बात है, हाईवे को बंद करने का मुद्दा कभी नहीं है, लेकिन 6 कैरिडोर है जहां से प्राणी गुजरते हैं, बाघ हो, एलिफेंट हो या राइनोज हो, जाते हैं। उसके 6 ट्रैक्स मालूम है। उसके लिए बहुत खर्चीली नहीं, लेकिन एकदम 100% प्रभावी योजना तकनीक के आधार पर, नई सूचना की तकनीक के आधार पर वो हम सोचा है और उसके भी काम करके जब निर्णय होगा आपको बताएंगे। बट वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग ऑल दीज इश्यूज विच आर ब्रॉट टू द नोटिस। थैंक यू। के कारण सीमा आसाम जिले के बालाघाट और बालाघाट एरिया में 31 किलोमीटर एरिया में 30 कॉरिडोर का निर्माण अभी नहीं, इसका नेशनल हाईवे गडकरी साहब का डिपार्टमेंट है, वो भी उसका ये कर रहा है फॉलो, और उन संबंधित राज्य सरकारों से भी करेंगे। इंटर डिपार्टमेंट को भी कुछ समस्या है तो हम आपस में मिलते हैं। इस सरकार में, मोदी जी के सरकार में एक अच्छा हुआ है कि ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बजाय हम जैसे एक सवाल आता है तुरंत वो मंत्रालय मिलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और फिर सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसमें नहीं, वो इसीलिए ये सब चीजों पर निर्णय होगा। अब कोई पेंडिंग केस नहीं रहेगी, मेरे के आधार पर निर्णय होगा। आज मैं पॉलिटिकल बात नहीं करने आया। नेक्स्ट। That Ambedkar may take this person very India in the state, but is not in acting as a veteran. So how do you think that this can improve? Regarding Ambedkar also, I have already given you all the action plan. We will have a special centrally sponsored rhino protection force. We will have people's participation through Friends of Rhinos. We will have many other things in and encroachments. We will request concerned state governments to, if there are encroachment, find out and remove so that it should, and corridor protection. The passage corridor protection are the key element of doing things. And now the new technology, towers have come in, where after installation of camera, will showcase you, our officers will give you demonstration of how it works. Even if you reporters go with 20 kg bag or something like that, you will be filmed there. So that's the automatic way of doing the things. So animal movement and anybody
who is trespassing will also be noticed there. So there is a pretty good idea. Obviously, we have already mentioned about enforcement that one should find out and but during the election campaign, Mr. Modi has categorically stated in his campaign in Assam that lots of hundreds of thousands of illegal migrants are being settled in Kakinada, whether state women and other different parties. And he said that after coming to power, Modi will all these set back and then voted to Bangladesh. What is your take about that? Here is what has been specifically about the things that different Modi and other prime ministers have taken Assam about that. To study this, there will be a task force. Yeah. Yes. Info दीजिए. Can I ask you something? Why not? You are from the place, no? Yes. This is regarding जो एनटीसी ने फ्लोर के ऊपर बैन लगाया है, लाखों लोग बेकार हो गए. आप मेघालय की बात कर रहे हैं? मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ. बैन मेघालय में लगा है तो उसका इफेक्ट जो है आसाम में ज्यादा है, इकोनॉमिकली और दूसरे तरह की. उसमें क्या हुआ है, जब मालूम है मुझे, जवाब दो. भाई पॉइंट आप पॉइंट मत बताओ, आप क्वेश्चन पूछो. आप क्वेश्चन पूछो. जब कानपुर का पूरा लेदर इंडस्ट्री क्वेश्चन कानपुर का पूरा लेदर इंडस्ट्री गंगा में कचरा डालता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 करोड़ गंगा क्लीन के लिए और लेदर इंडस्ट्री बंद नहीं करती है. मेघालय में जहां पे लाखों लोग उसके ऊपर डिपेंड करते थे, पहले उसको बंद कर दिया है. उसके लिए सेंट्रल ने कोई पैसा नहीं दिया उनके रिहेबिलिटेशन के लिए. ये बैन लगने के बाद इंसर्जेंसी भाई हो गया ना बात. मैं अब तक क्वेश्चन का जवाब दूं क्या? इंसर्जेंसी तो मैं जवाब देता हूँ ना. हाँ, ऐसा है. पहले तो ये गलत फहमी है कि गंगा में किसी को भी कचरा देने के लिए परमिशन है. बिल्कुल नहीं. हमने 46 उद्योग वहां बंद किए हैं जो लगातार गंगा को मैली कर रहे थे, और दूसरा बाकी 700 उद्योग ढूंढ निकाले हैं कि जो पोल्यूट करते हैं उनको हम नए तकनीक जो है कि 24/7 मॉनिटरिंग होगा. उनका फैक्ट्री से जो डिस्चार्ज वाटर निकलता है एफ्लुएंट, तो वो एफ्लुएंट वाटर की क्वालिटी क्या है, ये परमिटेड लिमिट में है या नहीं है, इसका 24/7 मेरे रूम में जो कंप्यूटर होगा उसमें भी दिखेगा 700 यूनिट्स का. एक जहां तक मेघालय के निर्णय की बात है वो गंभीर मसला है, लेकिन वो चूंकि ट्रिब्यूनल का निर्णय है, सबजुडिस मसला है, अभी भी उस पर चर्चा चल रही है, तो इसलिए मैं आज उस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करूंगा. लेकिन हमारा ध्यान है और हम उसके बारे में कुछ न कुछ नीतिगत निर्णय भी करेंगे जब समय आएगा. और जैसे मैंने कहा, हमारी दृष्टि है कि पर्यावरण की रक्षा भी हो और विकास भी हो. विकास बनाम पर्यावरण रक्षा नहीं है, विकास और पर्यावरण रक्षा साथ साथ. यह हमारा नाम. लास्ट क्वेश्चन. नहीं वो ठीक है. हाँ पूछो ना जल्दी. ठीक है. वो अभी मुद्दा आज का नहीं है, जरा मैं लाइनों का. सर, कैंसर नहीं है.